इस संसार में भांति भांति के लोग होते हैं। कुछ योग्यता के बल पर चमकते हैं, कुछ अवसर के बल पर, और कुछ बस भाग्य के सहारे चमक लेते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया होता है। ये किसी के लिए ना थमते हैं ना किसी की सुनते हैं, बस अपनी धुन में चलते हैं क्योंकि पैसा बोलता है। और रोहित शेट्टी से बढ़िया तो इस बात को कोई नहीं समझा सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई एंटरटेनमेंट पर, जो देगा आपको मनोरंजन के 70 mm जगत का एक अनोखा दृष्टिकोण। और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे रोहित शेट्टी के फिल्मांकन पर आपके जैसे भी विचार हों, परंतु उसके वित्तीय कौशल पर आप तनिक भी संदेह नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में सर्कस नामक फिल्म का ट्रेलर आया जिस पर रिएक्शंस की मानो बाढ़ सी आ गई। ओफो, फिर एक रीमेक। अरे रणवीर सिंह, फिर नहीं। बॉलीवुड ओरिजिनल कब होगा? कॉमेडी कहां है? लॉजिक वो क्या होता है? अच्छा जी, हमें तो जैसा कुछ पता ही नहीं था। परंतु एक बात बताइए, क्या रोहित शेट्टी यही सब सोचकर फिल्म बनाते हैं? वैसे शेरलॉक में एक बहुत प्रसिद्ध संवाद है, सेंटिमेंट इज अ केमिकल डिफेक्ट फाउंड इन द लूजिंग साइड। अर्थात भावुकता केवल पराजित लोगों को ही शोभा देता है। ऐसा क्यों? असल में रोहित शेट्टी भली भांति जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि ये यदि केवल क्रिटिक्स या तर्क पर ध्यान देते हैं तो लक्ष्मी जी इन पर इतनी कृपा नहीं बरसाती। वो कैसे? इनके सबसे पहली सक्सेस गोलमाल से ही देख लीजिए। इन्होंने ऐसे लोगों का साथ लिया जो इनके स्क्रिप्ट के साथ न्याय कर सके। कलाकार ऐसे चुने थे इन्होंने जो इनके फिल्म को अलग ही स्तर पर ले जाए, और लेखक ठहरे नीरज वोरा, जो केवल चलते फिरते मीम नहीं थे। उनके कलम से भी ऐसे दमदार स्क्रिप्ट्स निकले कि आज भी उन्हें देखकर आप पेट पकड़ पकड़ कर हंसेंगे। गोलमाल के लगभग हर एक संवाद का एक ना एक मीम तो आसानी से बन जाएगा। अब ऐसे में बॉलीवुड के आकाओं को लगा ये रोहित के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, पर कर पाए कुछ? क्योंकि धनबल भी कोई वस्तु होती है भैया, जिसके आगे सब फेल है, स्टारडम भी। यदि स्टार पावर कुछ होती तो शाहरुख खान जैसे लोग कभी भी रोहित शेट्टी के मुंह भी नहीं लगते। उनके साथ दो दो फिल्म बनाना तो दूर की बात। परंतु वो क्या है ना कि जब बुरा समय आता है तो साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है। आपको क्या लगता है चेन्नई एक्सप्रेस और दिलवाले शाहरुख खान को उनके स्टारडम से मिली? नहीं, रोहित शेट्टी के धनोपार्जन की विशेष कला से शाहरुख खान जैसे लोग तक आकर्षित हो गए। वो अलग बात है कि दिलवाले को मुंह की खानी पड़ी थी। अब आप कहेंगे कि रोहित शेट्टी तो हिंदू विरोधी है, उन्होंने कई हिंदू विरोधी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया है। बंधु, सत्य के अनेक रूप होते हैं। अंतर इस बात से पड़ता है कि आपने कौन सा पक्ष किसके मुख से सुना है। अब यही रोहित शेट्टी किसी को हिंदू विरोधी लगता होगा, पर कोई यह नहीं देखेगा कि सूर्यवंशी और मूल गोलमाल में इन्होंने नकारात्मक किरदारों का नाम ही अलग दिया था। इसी प्रवृत्ति पर रोहित शेट्टी ने स्वयं आक्रामक होते हुए पिछले वर्ष बात उठाई थी। सूर्यवंशी के सफलता के पश्चात जब इस फिल्म में मुस्लिमों के कथित नकारात्मक चित्रण को लेकर द क्विंट की पत्रकार अबीरा धर ने रोहित शेट्टी को घेरने का प्रयास किया, तो रोहित शेट्टी ने उन्हीं के तर्क का प्रयोग करते हुए कहा, सिंघम में जयकांत शिकरे तो मराठी था, एक हिंदू। उसके सीक्वल में एक हिंदू बाबा विलन था। सिम्बा में भी दुर्वा रनाडे महाराष्ट्र का ब्राह्मण था। ये तीनों नकारात्मक शक्तियां हिंदू थी। तब आपको कोई समस्या नहीं हुई, तो अब क्यों हो रही है? ऐसे में रोहित शेट्टी का फंडा क्लियर है, मेरे को धन कमाने का, बाकी सब भाड़ में जाने का। अगर इसी दिमाग के साथ वे रचनात्मकता को भी पुनः बढ़ावा देना प्रारंभ कर दे, जैसे गोलमाल के प्रथम संस्करण में इन्होंने किया था, तो विश्वास मानिए इन्हें अगले कई दशकों तक कोई नहीं हाथ लगा पाएगा। क्योंकि सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं, रियल वैल्यू देखो डालेंगे।